नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार विधान परिषद में एक बड़ा हंगामा हुआ, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया। हंगामा बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दों पर था, जिसमें विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध करने वाले नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में लूट, हत्या, डकैती और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार तथा पुलिस इस पर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो चुकी है और इसे तुरंत सुधारने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार चल रही है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के प्रभाव के कारण बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी है और स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है और अपराधों पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक और बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भंगेड़ी कहा। उनका आरोप था कि नीतीश कुमार भांग पीकर आते हैं और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियां करते हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। राबड़ी देवी ने इस बयान पर सवाल उठाया और यह पूछा कि क्या नीतीश कुमार के परिवार की महिलाएं कपड़े पहनती थी या नहीं। यह सवाल पर नीतीश कुमार की महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसे राबड़ी देवी और अन्य नेताओं ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। विधान परिषद में भी इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच जमकर तू मैं हुई, जिसमें राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया। राबड़ी देवी के इस बयानों के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। उनके आरोप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और अब देखना यह होगा कि इस बयान पर राज्य सरकार और विपक्ष का रुख आगे क्या। बिहार विधान परिषद में बुधवार को एक बार गंभीर और गर्मा गर्म बहस देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह घटना उस समय हुई जब राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप अपनी सत्ता खो चुके हैं, अब तो आप रिमोट से चलाए जा रहे हैं। राबड़ी देवी का यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इस पर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने इस बयान का जोरदार तरीके से विरोध किया। राबड़ी देवी के आरोप का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी तरह के रिमोट कंट्रोल की बात बेबुनियाद है। यह नोकझोंक सदन में एक तू मैं का माहौल पैदा कर गई। दोनों नेताओं के बीच यह बहस काफी गर्म हो गई और सदस्यगण भी इस विवाद पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की सरकार और उनके प्रशासनिक तरीके पर सवाल उठाए। वहीं नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के आरोप को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। इस बहस के दौरान राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी तंज कसा और कहा कि राज्य में सिर्फ सत्ता के लिए जो लोग हैं वही नीतीश कुमार के रिमोट को चला रहे हैं। राबड़ी देवी के इस बयान ने विपक्षी दलों को भी कुछ सवाल उठाने का मौका दिया और बिहार की राजनीति में यह विवाद एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। यह पूरा घटनाक्रम एक केवल विधानसभा के भीतर ही नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा सकता है। यह बयान मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी के बीच सत्ता और राजनीति को लेकर पुराने मतभेदों को फिर से उजागर करता है और आने वाले दिनों में यह विवाद और भी तूल पकड़ सकता है। यह नोकझोंक बिहार के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच संबंधों में क्या बदलाव आता है और क्या होता है। इस नोकझोंक के बीच नीतीश कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए ये वीडियो। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है।
बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे। अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़ था? 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं। तो हम एक बार हम आप लोग अगर छपवा दीजिए पूरा, ये पत्रकार लोग भी सब जान जाए जो था। हम जो आए 5 में, तो उसी समय 5 में कब आए थे बताइए ना? हम तो अंतिम में ना आए, 1 महीना 4-5 दिन आए, 24 नवंबर में। अब उसके बाद जो कुछ भी नहीं था, किस तरह से के काम किया। आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था। तो इसीलिए सब चला गया, कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था। तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है, तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे, और कितना ज्यादा काम करा दिया गया। तो एक एक काम किया जा रहा है। तो इसीलिए आप तो भागिए ना गया। हम तो यही कहेंगे आपसे, अनुरोध करेंगे, अब हम करवा देते जो भी शुरू में नहीं था पहले से। अब बाद में आई सब किसी को किया था। मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है। और सब जगह से पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो ये लोग काहे बोलता है, हमको बड़ा खराब लगता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि गलती जो था ना, आप बिचवा में वो है नहीं, अभी तो उन्हीं को बुला के कर, अभी वो नहीं है, तो ही आ गए। खैर, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा है ताकि सब कुछ हो जाए। और केंद्र की तरफ से भी सहयोग देना शुरू किया। तो एक एक काम हो रहा है। बिहार के लिए कितना फायदा हो रहा है। पहले तो कुछ नहीं था, हम लोग जितना किए, हम कितना बिहार के लिए कितना विकास हो रहा। हम तो यही कहेंगे, जरा देखिए ना, कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था, आज कितना रात तक लड़का और लड़की जाते हैं, 10 बजे 11 बजे रात तक घूमते रहता है। और चारों तरफ कितना हम लोग लगवाए हैं एक एक तरह से। तो इसी तरह से देखिए, हर तरह से काम किया गया। और कहां कहीं रास्ता, पटना का भी रास्ता था पहले सबका, कहीं जाने का रास्ता था। हम तो इसलिए बराबर बता देते कि हम लोग जब थे केंद्र में मंत्री, आते थे तो पैदल न जाना पड़ता था, कहीं जगह था। अरे आप बताइए, किसी को पैदल जाना पड़ता है। आप किस किस तरह से सबका सब कुछ बनवाए, लेकिन तब भी बोलता है ठीक नहीं, हमको लगता है। तो हम पुनः एक बार, हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम हो। ठीक है।